श्रद्धेय श्री कुशाभाऊजी ठाकरे को सादर नमन। भारतीय जनता पार्टी आज करीब 11 करोड़ सदस्यों वाला दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यह सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और पार्षदों वाली पार्टी भी है, जिसकी देश के सबसे अधिक राज्यों में सरकारें हैं। 1980 में जनसंघ के आदर्शों पर स्थापित भारतीय जनता पार्टी आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी है। पार्टी की इस विकास गाथा को समझने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को समझना तो जरूरी है ही, जिससे यह वट वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हुआ है, अपितु इसके साथ ही साथ पार्टी के उन पूर्वजों को जानना भी आवश्यक है जिन्होंने अंकुरण की अवस्था से लेकर वट वृक्ष बनने तक इसकी देखभाल की है, अपने खून पसीने से इसे सींचा और इसकी जड़ों को इतनी मजबूती दी कि वह भविष्य में आने वाले हर झंझावात का सामना कर सके। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के उन्हीं महानायकों में से एक हैं जिनका नाम पार्टी के विकास और विस्तार का पर्याय बन गया है। एक अभिभावक के रूप में उनके व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं आज भी पार्टी की रग रग में दिखाई देती है और पार्टी के हर अंग को ऊर्जा प्रदान कर रही है। श्री कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर और धार में हुई। उनके पिता का नाम डॉक्टर सुंदरराव श्रीपति राव ठाकरे और माता का नाम श्रीमती शांताबाई सुंदरराव ठाकरे है। कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन का अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है, इसलिए देश और विशेषकर मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन और उसके हर क्रियाकलाप पर स्वर्गीय ठाकरे जी की कार्यप्रणाली की छाप स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ। सन 1942 से कुशाभाऊ ठाकरे संघ से जुड़े तथा नीमच से प्रचारक बने और बाद में उन्होंने रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, झाबुआ की ओर रुख किया। राजस्थान के चित्तौड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा और गुजरात के दाहोद में भी आपके द्वारा संघ दायित्व का निर्वहन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपने व्यक्तित्व की जिन विशेषताओं को उन्होंने प्रदर्शित किया, वे 1998 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक और भी निखर कर सबके सामने आई। भारतीय जनसंघ एवं भाजपा। जनसंघ तथा बाद में भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर रहते हुए मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं गुजरात राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी लंबे समय तक आपके पास रहा और आपके द्वारा दायित्व का निर्वहन किया गया। 1974 में उन्हें अखिल भारतीय संगठन सचिव बनाया गया। आपातकाल के दौरान उन्हें अन्य विपक्षी राजनीतिक नेताओं के साथ 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। 1977 में आप मध्य प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तथा 1979 में खंडवा से लोकसभा उपचुनाव में सांसद निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सचिव, महासचिव, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष जैसे पदों का सफलतम दायित्व आपके द्वारा निर्वहन किया गया और 1998 से सन 2000 तक ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2003 को इस महामानव, जिसे हम श्री कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जानते हैं, उनका देवलोक गमन हो गया। कुशाभाऊ ठाकरे द्वारा अभिभावक की तरह, एक गार्जियन की तरह भाजपा का मार्गदर्शन किया जाता रहा है। 1951 में स्वर्गीय ठाकरे जी अविभाजित मध्य प्रदेश में संस्थापक सदस्य के रूप में जनसंघ से जुड़े और उसके काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1962 में विधानसभा में जनसंघ के सदस्यों की संख्या 12 से 41 तक पहुंचाने और उसे मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा दिलाने में ठाकरे जी की अहम भूमिका रही। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्वर्गीय ठाकरे एक मौन साधक की तरह बिना किसी आडंबर के उसके विस्तार में जुट गए। यह उनकी साधना और तपस्या का ही परिणाम था कि 1990 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया। स्वर्गीय ठाकरे जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी जैसे विभिन्न पदों पर रहते हुए
1998 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सन 2000 तक इस पद पर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के शिल्पी और कार्यकर्ताओं के पारखी थे। जीवन के अंतिम समय तक उनकी हर सांस, हर पल भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा। संगठन में अपने लंबे अनुभव के कारण स्वर्गीय ठाकरे जी कार्यकर्ताओं के पारखी बन गए थे। वे एक नजर में ही ये समझ जाते थे कि किस कार्यकर्ता का उपयोग पार्टी के काम में कहां पर किया जा सकता है। उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार किया और पार्टी के काम में उनका समुचित उपयोग भी किया। इसी तरह संगठन के क्षेत्र में अगर देखें तो स्वर्गीय ठाकरे जी द्वारा किए गए नवाचार ही आज पार्टी के लिए नियम और नियमावली बन गए हैं। उनका मानना था कि पार्टी का खर्च कार्यकर्ताओं से मिली सहयोग राशि से ही चलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आजीवन सहयोग निधि की व्यवस्था का सूत्रपात किया था। मध्य प्रदेश से शुरू हुई यह व्यवस्था आज पूरे देश में अपनाई जा रही है और इसी की बदौलत पार्टी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी है। ठाकरे जी की कार्यशैली को ही आगे बढ़ा रही है वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी। ठाकरे जी जो भी निर्णय लेते थे प्रमुख कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद में लेते थे। इस दौरान उन सभी कार्यकर्ताओं को भी अपनी अपनी बात रखने की पूरी आजादी हुआ करती थी। उनके द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का आधार बन चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया है। नित नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और उनको संस्कारित करना, यह काम अमित शाह जी और उसके बाद अब जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा बखूबी करते हुए कुशाभाऊ ठाकरे जी की कार्यशैली को ही आगे बढ़ा रही है। ठाकरे जी मानते थे कि परिस्थितियां कैसी भी हो, संगठन का काम नहीं रुकना चाहिए और पार्टी की पहली जिम्मेदारी देश और समाज के लिए है। उनके ये विचार ही आज पार्टी के संस्कार बन चुके हैं। ठाकरे जी सादगी, सदाचार, समर्पण और अनुशासन की प्रतिमूर्ति थे। ठाकरे जी का व्यक्तित्व सादगी, सदाचार, समर्पण और अनुशासन की प्रतिमूर्ति था। स्वर्गीय ठाकरे चकाचौंध से दूर रहकर पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। वे किसी महल के कंगूरों की बजाय नींव का पत्थर बनना अधिक पसंद करते थे। यही वजह रही कि पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, ठाकरे जी इससे अप्रभावित रहे। वे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो चने खाकर पैदल या साइकिल से यात्रा करते हुए परिणाम के बारे में न सोचते हुए सिर्फ पार्टी के काम को ही अपना धर्म समझते थे और उसका यथाशक्ति निर्वहन करते थे। उनका जीवन पार्टी कार्यालय के ही एक कमरे में गुजरा। वे भाषणों की बजाय अपने आचरण से संदेश देने में विश्वास रखते थे। मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार बन जाने के बाद जब बैतूल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, तब कार की बजाय सार्वजनिक बस से ही बैतूल जाकर पार्टी पदाधिकारियों को जो संदेश उन्होंने दिया था उसे भुलाया नहीं जा सकता। सांसद बनने के बाद भी भोपाल जैसे शहर में साइकिल से लोगों से मिलने जाया करते थे। उनकी यह भी खासियत थी कि जब वह किसी से एक बार मिल लेते थे तो वह उसे सालों बाद भी नाम लेकर अपने पास बुला लेते थे। संघ के स्वयं सेवक के रूप में संस्कारित स्वर्गीय ठाकरे जी अपने कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करते थे और स्वयं भी उसका पूर्णतः पालन करते थे। उम्र बढ़ने के साथ उनके पैरों पर सूजन रहने लगी थी, जिसके कारण वे जूते नहीं पहन पाते थे। इसी दौरान पूना में संघ का एक कार्यक्रम था जिसमें स्वयं सेवकों को पूर्ण गणवेश में शामिल होना था, लेकिन पैरों की सूजन के कारण ठाकरे जी बिना जूतों के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उन्हें पूर्ण गणवेश में न होने के कारण गेट पर ही रोक दिया गया। ठाकरे जी अगर चाहते तो कार्यक्रम में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप वापस आना पसंद किया। उनका पूरा जीवन ही सादगी और अनुशासन की अनुपम मिसाल रहा है। कुशाभाऊ जी ठाकरे कुशल योजनाकार और योग्य सेनापति।
अधिकांश जीवन संगठन में काम करते हुए ही बीता उनका, लेकिन वे चुनावी राजनीति के भी कुशल योजनाकार थे और एक कुशल सेनापति की भांति कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते थे। स्वर्गीय ठाकरे जी के नेतृत्व में जनसंघ ने 1952 के विधानसभा चुनाव में ही अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया था। वहीं 1962 के चुनाव में तो जनसंघ मान्यता प्राप्त विरोधी दल बन गया। चुनावी राजनीति में स्वर्गीय ठाकरे जी एक एक सीट का महत्व जानते थे। 1959 में सीहोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था। उस समय जनसंघ के विधानसभा में 11 सदस्य थे। एक और सदस्य बढ़ने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। स्वर्गीय ठाकरे जी ने इस उपचुनाव को प्रदेश भर में संदेश देने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने महीनों पहले से कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में उतार दिया और जनसंघ ने यह उपचुनाव जीत लिया। हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेने की ठाकरे जी की सोच के चलते ही 1990 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकी थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय रिश्ते। भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता सबके लिए प्रेरणादायी थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गीय ठाकरे जी ने कार्यकर्ताओं से अपने संबंधों के बूते पर ऐसे समय में समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की थी जबकि सत्ता की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं देती थी। दूर दूर तक संघर्ष का अनंत पथ ही दिखाई देता था। ठाकरे जी कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य मानते थे और जब कार्यकर्ताओं के घर जाते थे तो एक परिजन की तरह परिवार में घुल मिल जाते थे। वे कहते थे, कार्यकर्ताओं के मन में घर बनाओ, रेत मिट्टी का नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और विचारों का घर। वे कहते थे, भौतिक चीजें तो समय के साथ गायब हो जाएगी, पर अटूट विश्वास और प्रेम से सिंचित घर तूफानों में भी मजबूत किले की तरह खड़ा रहेगा। अब ठाकरे जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के वर्षों बाद भी प्रदेश का हर कार्यकर्ता अपने मन में आज भी उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाया है। ऐसे सादगी और सदाचार से परिपूर्ण महानायक को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।